राधे राधे भक्त जनों। आज सभिन को शीतला सप्तमी और अष्टमी को हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ। माँ शीतला सभिन को सूखे रखे, सुरक्षित रखे। चैत्र मास की कृष्णा पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला माता का पर्व मनाया जाता है, जिसे बसोरा या शीतला सप्तमी कहा जाता है। शीतला अष्टमी व्रत हर साल होली के 8वें दिन मनाई जाती है। शीतला माता को अष्टमी के दिन बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। मानता है कि इस दिन बासी भोजन करने से शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्ति होता है। शीतला अष्टमी के बाद से ही गृहस्थ में काल का आरंभ हो जाता है। इसलिए शीतला माता का सावा रूप को शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। मानता है कि इस दिन शीतला माता की विधि विधान से पूजा करने वालों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्ति होता है। शीतला माता के आशीर्वाद से चेचे के शेखरा ओ नेत्रा विकार ठीक होने की मान्यता है। शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाता है। आज भी लाखों लोग इस नियम का बड़ी आस्था के साथ पालन करते हैं। शीतला माता की उपासना अधिकांशतः वसंत और ग्रीष्म ऋतु में होती है। प्राचीन काल से ही शीतला माता का बहुत अधिक महत्त्वमिया रहा है। स्कंद पुराण में शीतला देवी का वाहन गदहा बताया है। यह हाथों में कलश, सूप, मार्जन, झाड़ू और नीम के पत्ते धारण करती है। इन बातों का प्रतीक तमक महताव होता है। चेतक का रोगी व्याघ्रता में वस्तु उतार देता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेतक के फोड़ों फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते हैं। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है। अतः कलश का महताव है। गदहा की लीद के लेपन से चेतक के दाग मिट जाते हैं। शीतला मंदिरों में पराये माता शीतला को गदहा पर ही आसीन दिखाया गया है। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना का अस्त्रों शीतला सप्तमी के रूप में प्राप्ति होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र की रचना भगवान शंकर ने लोकहित में की थी। शीतला सप्तमी शीतला देवी की महिमा गान करता है, साथ ही उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित भी करता है। अब शीतला अष्टमी की पूजा विधि। सबसे पहले शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा ले। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बनाने मीठे चावल, नमक, पारे और मठरी रखे। दूसरी थाली में आटे से बना दीप, रोली वस्तु, अक्षत, हल्दी, मोली, होली वाली
बरकुले की माला सीके और मेहंदी रखे। दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी रख दे। अब शीतला माता की पूजा करे। माता को सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद खुद और घर से सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाए। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका करे। माता को मेहंदी, मूली और वस्तु अर्पित करे। आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करे। शीतला माता की गाथा शीतला षटक स्तोत्र चालीसा और आरती करे। अंत में वापस जल चढ़ाए और थोड़ा जल बचाकर उसे घर के सभी सदस्यों को आँखों पर लगाने को दे दे। बाकी बचा हुआ जल घर के हर हिस्से में छिड़क दे। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर भी जाकर पूजा करे। वहाँ थोड़ा जल और पूजन सामग्री चढ़ाए। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करे। अगर पूजन सामग्री बच जाए तो गाय या ब्राह्मण को दे दे। शीतला माता की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में बुजुर्ग चंपित के 2 बेटे और 2 बहू थी। दोनों बहुओं को एक एक संतान थी। घर में सभी मिलकर प्रेम से रहते थे। सभी शीतला सप्तमी का पर्व आया। दोनों बहुओं ने व्रत के विधान के अनुसार एक दिन पहले ही बसोरा मतलब बासी भोजन माँ के भोग के लिए तैयार कर लिया। लेकिन दोनों की संतानों छोटी थी। उनको लगा कि कहीं बासी खाना उनके बच्चों को नुकसान ना कर जाए, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को ताज़ा खाना बना के खिला दिया। शीतला माँ का पूजन करने के बाद जब वो घर लौटी तो बच्चों को मारा हुआ देखा। रोने लगी। उनकी सास ने उन्हें शीतला माँ को नाराज करने का फल बताया और कहा, जाओ जब तक अपने बच्चों को जीवित ना कर लेना घर वापस नहीं आना। दोनों बहुएं अपने मरे हुए बच्चों को लेकर भटकने लगी। तभी उन्हें खेजड़ी के पेड़ के नीचे औरी और शीतला 2 बहनें मिली। दोनों बहनें गंदगी और जुए के कारण बहुत परेशान थी। बहुओं से उन बहनों की परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने अपना दुख भूल कर दोनों बहनों के सिर से जुए निकाले। जुए निकालने के बाद शीतला और ओरी ने प्रसन्न होकर दोनों बहुएं के पुत्रावती होने की कामना की। इस पर दोनों बहू अपना दुख बताकर रोने लगी। शीतला माता अपने स्वरूप में प्रकट हुई। दोनों बहुओं को शीतला सप्तमी के दिन ताज़ा खाना खाने की भूल का याद दिलाई और इसे सेहत के लिए हानिकारक बताया। शीतला माँ ने दोनों बहुओं को अपनी गलती आगे से ना दोहराने की चेतावनी देते हुए दोनों के बच्चों को जीवित कर दिया। शीतला माँ के
साक्षात दर्शन और अपने बच्चों को पुनर्जीवित पाकर दोनों बहुओं बड़ी प्रसन्नता के साथ घर लौटी और आजीवन विधि विधान से शीतला माँ की पूजा और व्रत करने लगी। शीतला माता की कृपा से हम सब भी अपने जीवन में सेहत और आरोग्य प्राप्त करें। बोलो शीतला माता की जय। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, याद ज्योति महारानी सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता। रतन सिंहासन शोभिती सेवत छत्रा भाता, रिधि सीधी चाव डोलावे जगमग छवि छाता। ओम जय शीतला माता। विष्णु सेवत ठाडे सेवे शिव दाता, वेद पुराण परिणति पार नहीं पाता। ओम जय शीतला माता। इंद्र मुरदंग बजावते चंदर बीना, हाथा सूरज ताल बजावे नारद मुनि गाता। ओम जय शीतला माता। घंटा शंख सहनाई बाजे मन भाता, करे भक्तन जन आरती लखी लखी हर्षाता। ओम जय शीतला माता। बारह रूप बरदानी तुम ही तीन काल गाता, भक्तन को सुख देती मातु पिता भरता। ओम जय शीतला माता। जो जन ध्यान लगावे प्रेम शक्ति पाता, सकल मनोरथ पावे भवनिधि तर जाता। ओम जय शीतला माता। रोग से जो पीड़ित कोई शरण तेरी आता, कोढ़ी पावे निर्मल काया अंधा नेत्रा पाता। ओम जय शीतला माता। बाजिन पुत्र को पावे दलिदरता कट जाता, ताको भजो जो नाही सिरधनी पछताता। ओम जय शीतला माता। शीतला करती जननी तू ही है जगतराता, उत्पत्ति व्याधि विनाशक तू सबकी घाता। ओम जय शीतला माता। दास विचित्रा कर जोरे सुन मेरी माता, भक्ति अपनी दीजो और ना कुछ भाता। ओम जय शीतला माता। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। याद ज्योति महारानी सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता। आज हम शीतला माँ का कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बार शीतला माँ ने सोचा, आज चलो मैं देखूं कौन मुझे पूजा करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती का राजस्थान के डुमरी गांव में चली गई और शीतला माँ गांव में आकर देखा उनकी कोई भी मंदिर नहीं है, नहीं पूरे गांव में मेरी पूजा होती है।
माता शीतला गांव को गलियों में घूम रही थी। तभी किसी ने मकान के ऊपर से उबला मार फेंक दिया नीचे। उबलता मार शीतला माँ के शरीर पर आकर गिरा, जिससे शीतला माँ का शरीर में फुसका पड़ गई। शीतला माँ का पूरा शरीर में जलन होने लगा। शीतला माता उधर इधर गांव में दौड़ दौड़ के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, कोई आकर मदद करो। शीतला माता चिल्लाती रही, मगर उस गांव के लोग कोई शीतला माँ का मदद नहीं किया। वही अपनी घर के बाहर एक कोमैन बैठी हुई थी। वो कोमैन देखी कि अरे ये बूढ़ी माई तो पूरा जल गई है, इसकी पूरे शरीर में जलन है, इसकी सारे शरीर में फुचके पड़ गए हैं, ये जलन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारी ने कहा, माँ यहाँ पर आकर बैठो, मैं तुम्हारा शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुम्हारी ने बूढ़ी माई पर बहुत ठंडा पानी डाली। तब वो बोली, माई मेरे घर में रात के लबरी बनाई हुई है, थोड़ा दही भी है, तुम दही लबरी खा लो। जब बूढ़ी माई ने चावल के लबरी और दही खाई तो उनकी शरीर के ठंडक मिल गया। तब उस कुम्हारी ने कहा, आओ माई बैठो, तुम्हारा सिर के बाल का मैं चोटी कर देती हूँ, तुम्हारा चूल तो बहुत बिखरा हुआ है। और कोमैन माँ का चोटी गूंथने लगी। कोमैन माँ का बालों में कंघी करती रही। उस कोमैन के नजर माँ का सिर के पीछे पड़ी। तब कोमैन देखी कि बालों के नीचे एक आँख छुपे है। कोमैन देख कर डर के घबरा के मारे भागने लगी। तब बूढ़ी कहने लगी कि रोक जाओ बेटी, रोक जाओ, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता हूँ। मैं तो ये धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे पूजा करता है या कौन मानता है। इतना बात कहते ही माता चार भुजा वाली और हीरा जवराते भूषण पहनते हुए, सिर पर ताज धारण करते हुए वो स्वयं प्रकट हो गई। माता का दर्शन करते ही कुम्हारिन सोचने लगी, हम गरीब औरत है, माता को कहाँ बैठाऊं। माता कहने लगी, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। उस कुम्हारी ने हाथ जोड़ते हुए आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मेरे घर में तो चारों दिगे दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में तो नहीं चौकी है और नहीं बैठने के लिए आसन है। तब शीतला माता खुश होकर वो कुम्हारिन का घर पर गधे पर बैठ गई। शीतला माता ने एक हाथ में झाड़ू लिए और दूसरे हाथ में डलिया और उस कोमैन का घर के दरिद्रता झाड़ कर माँ डलिया में भर कर फेंक दी। फिर से शीतला माता कहने लगी कि बेटी, तेरे सच भक्ति से मैं बहुत पसंद हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए वो वरदान मुझसे तू मांग ले। तब कोमैन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी तो एक इच्छा है कि आप यही गांव में स्थापित होकर यही गांव में रह जाओ। माता, जिस तरह मेरे घर का दरिद्रता साफ कर दी है, साफ करके दूर किया है, जो भी सप्तमी का श्रद्धा भाव से आपका पूजा कर, ठंडा जल चढ़ा कर, बासी भोजन चढ़ा कर उसकी घर का दरिद्रता को साफ करना और आपका पूजा करने वाली हर नारी का अखंड सौभाग्य देना, सादा सुहागिन रखना और उनकी गोदी का हमेशा भरे रखना। जो पुरुष शीतला सप्तमी को
नऊ के उहाँ बाल न कटवावे, धोबी के घरे कपड़ा न देवे। ओ पुरुष आप पारे, ठंडा जल चढ़ा कर, नरियर फूल चढ़ा करे। परवा सहित कि काम अवर व्यापारी में दलिरता न आवे। माता ने कहा कि ठीक है बेटी, जो तुम वरदान मांगी हो वो मैं सब कुछ तुम्हें देती हूँ। हे बेटी, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मुख्य पूजा सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस गांव में शीतला माता डुमरी में स्थापित हो गई। बस उस गांव के नाम हो गया सील डुमरी। सील का डुमरी में माता का मुख मंडल। सप्तमी पर वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। इस कथा को पढ़ने से घर का दरिद्रता नाश होता है। होने के साथ साथ सभी मनोकामना पूरी होती है। हे शीतला माता, जैसे आप वो कुम्हारिन का दुख दूर किया, वैसे ही अपना भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना। जय हो शीतला माता की, जय हो शीतला माता की।